रबीउल अव्वल में 9 मरतबा कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेना, 9 मुबारकबादें मिलेंगी और 9 हाजतें पूरी हो जाएंगी। अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए कुरान पाक की सूरह मुबारका का ये अमल कर लेना। दौलत, इज्जत, शोहरत, कामयाबी मिलेगी। हासदों के हसद से और शैतान के शर से हिफाजत होगी। सहल बिन हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के दिन चले और बहुत ही तेजी के साथ चले। यहाँ तक कि शाम होगी। मैं नमाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। इतने में एक सवार ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आप लोगों के आगे गया, यहाँ तक कि फ़लाँ पहाड़ पर चढ़ा तो क्या देखता हूँ कि कबीला हवाज़न के लोग सबके सब अपनी औरतों, चौपाइयों और बकरियों के साथ बड़ी तादाद में मुकाम हुनैन में जमा हैं। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कल हम मुसलमानों का माल गनीमत होंगे। फिर फरमाया, रात में हमारी पहरादारी कौन करेगा? अनस बिन अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सवार हो जाओ। चुनाचे वो अपने घोड़े पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घाटी में जाओ, यहाँ तक कि उसकी बुलंदी पर पहुँच जाओ, और ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी वजह से आज की रात धोखा खा जाएं। जब हमने सुबह की तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर आए। आपने 2 रकते पढ़ी। फिर फरमाया, तुमने अपने सवार को देखा? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने उसे नहीं देखा। फिर नमाज के लिए इकामत कही गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे, लेकिन दौरान नमाज कंगियों से घाटी की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लम नमाज पढ़ चुके और इस्लाम फेरा तो फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा सवार आ गया। हम दरख्तों के दरमियान से घाटी की तरफ देखने लगे। यकायक वही सवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और इस्लाम की और कहने लगा, मैं घाटी की बलाई हिस्से पर चला गया था। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था जब सुबह की तो मैंने दोनों घाटियों पर चढ़कर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम आज रात घोड़े से उतरे थे? उन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता नमाज पढ़ने के लिए या क़ज़ाए हाजत के लिए उतरा था। उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया, अब अगर उसके बाद तुम अमल ना करो तो तुम्हें कुछ नुकसान ना होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रहमत सिर्फ बदबख्त से ही छीनी जाती है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गायत दर्जा शफ़क़त की वजह से कभी सहाबा को सोम वसाल से मना फरमाते और ये राज खोलते कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। तो कभी बकरी से शफ़क़त करने वाले से फरमाते कि अगर तूने बकरी के साथ शफ़क़त की है तो अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। यानी ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए सरापाए शफ़क़त हैं, बल्कि आपकी तालीमात जानवरों और परिंदों पर भी रहमत का दरीजा खोलती हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत मोहम्मद सल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने हर चीज़ को ढंग से करना फ़र्ज़ किया है। आप सल्लम की नज़र शफ़क़त का आलमीन पर फैली हुई है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास को अच्छे ढंग से अदा करने का हुक्म दिया और मुजरिम को तरपा कर मारने से मना फरमाया। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाही शफ़क़त आसी मुजरिम तक भी जाती है। आप सल्लम हम में शफ़क़त की खसलत चाहते हैं, सो हुक्म देते हैं कि जानवर को ज़िबा करने से कबल छुरी को तेज़ कर लो और उसे आराम पहुँचाओ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें वो खसलतें पैदा फरमाए जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में देखना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसम शफ़क़त क्यों ना हो, अल्लाह ने अपने दस्ते शफ़क़त इज़्ज़त आप सल्लम के दोनों शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने के दरमियान महसूस की। चनाचे आप अपने सहाबा की खैरख्वाही पर हरीस थे। जब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म सुनने और मानने की बैत करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शफ़क़त की वजह से उनसे फरमाते कि ये भी कहो जितना मुझसे हो सकेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मुकाम शफ़क़त है कि मानने वाले तो सब कुछ मानने के लिए तैयार है और आप सल्लम उसे आसानी से जो हो सकेगा आराम और सुकून पहुँचा रहे हैं। दुआ है कि हम भी लोगों से आसानी का मामला करने वाले शफीक इंसान बने। मोहतरम नाज़रीन, मज़ाहिब भी उसी वक्त असर करते हैं जब हम कानून कुदरत के तहत अमल करते हैं। कानून कुदरत क्या है? अल्लाह तबारक ताला का फरमान आलिशान है कि जब अल्लाह ताला सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में महफूज फरमा लिया तो तमाम कायनात की तरह से तख्लीक होगी। इंसानियत के वजूद की इब्तिदा किस तरह होगी, रहती दुनिया तक के तमाम मामला तो रोज़े महशर क्या मामला होंगे, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने यह भी साथ ही लिख कर महफूज फरमा लिया था कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब होगी। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना ही होगा कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माहों से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह का वजूद हक दरअसल वजूद रहमत है। कायनात के तमाम मामलात अल्लाह की रहमत से हैं और अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत का हकदार बनेगा। तो अल्लाह अपनी मखलूक़ात पर दिन रात अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें निछावर फरमा रहा है। यही कानून कुदरत है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की रहमत से मायूस होता है तो वो हमेशा दरबदर की ठोकरें ही खाता है। इसी तरह जो शख्स दूसरों पर शफ़क़त और मोहब्बत वाला, रहमत
रहमत वाला मामला नहीं करता तो उसके नसीब में दरबदर होना ही लिख दिया जाता है, क्योंकि वो कानून कुदरत से बरखिलाफ अमल पैरा है। अल्लाह सुब्हान ताला हम पर अपनी रहमत फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लम की सूरत में नाज़िल फरमाई गई रहमत के ऊपर रहमत ये फरमाता है कि हम सबसे बड़ी रहमत आप सल्लम को रहमत आलमीन बनाकर इस दुनिया में माबूस फरमाया। तमाम उम्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तागूत से टकराते रहे और बनी नू इंसान में रहमतें लुटाते रहे। ज़रा गौर फरमाइए कि इस कायनात की एक एक चीज़ रहमत इलाही का मसर है। सूरज, चाँद, तारे, चरिंद परिंद, अलगर्ज कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए बाइस रहमत और फजल है। दूसरों पे इंसानियत तकसीम कीजिए और अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार बन जाइए। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा लेकर आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज भी हो गई। शाम को घर गया, बाप ने पूछा, अरे नादान इतनी ताखीर की? बाप बहुत गुस्से में, बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है ही नहीं और कहता हूँ खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा खरीद कर लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हो गया कि कमज़ोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबन मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्फाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी? क्या वो मरने से पहले आप सल्लम का दीदार कर लेगा? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आखिर बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हज़रत मोहम्मद सल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अख्तर रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिसम में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, हज़रत मोहम्मद सल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुँह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुँह क्या तकता है? अबुल कासम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हज़रत मोहम्मद सल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो आप सल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूँ और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब उसके मुँह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुक़द्दस इमानत है। हज़रत मोहम्मद सल्लम से उसका जनाजा उठे तभी उसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लम ने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे भरो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा सब उठाओ इसे। आप सल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सदीक, उमर बिन खताब, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियात कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र तैयार कर रहे हों। कफन पहनाया गया, हज़रत मोहम्मद सल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लम के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा किराम पूछते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताएं आप सल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, तो आप सल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? हज़रत मोहम्मद सल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा इकराम ने पूछा, आप सल्लम कब्र के अंदर क्यों गए?
ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ محترم ناظرین، پورا قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مختصر صورت ایسی بھی ہے جسے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہر کوئی تلاوت کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس صورت مبارکہ کو ان بابرکت ایام میں سے کسی بھی دن صرف 9 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دنیا جہاں کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لوٹ آئیں گی۔ اس صورت مبارکہ کا پورا طریقہ جان لیجئے کہ یہ عمل سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے۔ سورۃ والضحیٰ کا یہ عمل لاجواب ہے، اس کا کمال بہت اونچا ہے اور عمل بہت مختصر ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، بس صرف 9 دفعہ سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے اور ہر کاف پر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، قبولیت کا مقام ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ مجبوریت کا عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 1 دفعہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نام ہیں اور سب سے عظیم نام خود اللہ پاک ہے، اور اللہ کا جو 7واں تعارف ہے وہ کریم ہے۔ عطا، شفقت، کرم، رحمت اور بن مانگے دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کے گمان میں بھی نہ ہو، وہ کریم کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کاف ہے، اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ 9 حاجتوں کا تصور، 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ کے پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی گندی نظریں، اس کی گندی زبان، بیوی کی گندی زبان، یا گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق تھوڑا ہے یا برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، گھر بنانا ہے، وسیع کرنا ہے، یہ انوکھا عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے، اس کے اندر بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی انگیز کمالات ہیں، من چاہی مرادیں اس عمل کی برکت سے پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ عمل کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ عمل کے آغاز میں صرف 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ جب پہلے کاف پر پہنچے تو 2 مرتبہ یا کریم پڑھیں، پھر آگے چلیں، دوسرے کاف پر پھر سے رک کر 9 مرتبہ یا کریم پڑھیں، آگے چلیں اور ہر کاف پر رک کر 9 بار یا کریم پڑھتے جائیں۔ ایک بار سورت مکمل کریں، پھر دوبارہ ایسے ہی پڑھیں، کل 9 مرتبہ سورت والضحیٰ اسی طرح پڑھیں کہ ہر کاف پر رک جائیں اور 9 مرتبہ یا کریم پڑھتے جائیں۔ آخر میں 9 بار درود ابراہیم پڑھ کر عمل مکمل کر لیں۔ اس کے بعد اپنی 9 حاجات چھوٹی ہوں یا بڑی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں، صدق دل سے دعا کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معمولاتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔